हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग को निवेदन है कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे। चले मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का एक उदाहरण है। तो यह हो जाए किस वर्ग का, तो सर्वाहारी। उसके बाद है मधुमक्खी किस से शहद बनाती है, तो मकरंद से शहद बनाती है। उसके बाद है केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जो है क्या है क्रमशः इसका क्या खाया जाता है, तो फूल और तना फल इसका खाया जाता है। उसके बाद है छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, तो दूध से छाछ प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, तो कार्बोहाइड्रेट जो गेहूँ, चावल आदि, वसा, घी, तेल आदि से क्या होता है प्राप्त होता है। प्रोटीन पनीर और दाल से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है संतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है, तो संतुलित आहार लेकर के उसे रोका जा सकता है। उसके बाद है प्रोटीन का परीक्षण जब कॉपर सल्फेट से किया जाता है तो यह कौन सा रंग देता है, तो बैंगनी रंग देता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देता है, तो नीला एवं काला रंग देता है। उसके बाद है मानव में धीमी वृद्धि किसके कारण होता है, तो प्रोटीन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट है मसूड़ों में खून आना किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण। उसके बाद है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है, तो यह बेरी यानी विटामिन B1 के कमी से होता है। उसके बाद है पौधों के रेशा बना वस्तु उदाहरण है, तो यह जूट का एक थैला है। उसके बाद है प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था, जानवर की खाल तथा पेड़ों की पत्तियां का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम कृत्रिम रेशा क्या कौन है, तो क्या हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन प्रथम कृत्रिम रेशा है। उसके बाद है किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होती है, तो रेशम से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होती है। उसके बाद है जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है, तो तना के भाग से। उसके बाद है रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है, तो फूल वाले भाग से किया जाता है। उसके बाद है कपास की खेती की जाती है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। उसके बाद है कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है, तो यह फाइबर, उसके बाद यर्न, इसके बाद कपड़ा होता है। उसके बाद है अधिक मात्रा यानी उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है, तो करघे से। उसके बाद है घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा किससे बनाया जाता है, तो चरखा से। उसके बाद नेक्स्ट है किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, तो शीतल पेय जल में। उसके बाद है शर्करा जल में होता है, तो पूर्णतः घुलनशील। उसके बाद है कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है, तो पारभासी पदार्थ का। उसके बाद नेक्स्ट है
सेफ्टी पिन बना होता है, तो सेफ्टी पिन स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद है कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है, तो पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद है कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है, तो हस्तचयन विधि के द्वारा। उसके बाद है सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हवा के सहायता से अनाज से भूसी को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो इसको निष्पावन विधि कहा जाता है। उसके बाद है मिश्रण के तली में बैठी पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थों को किस विधि से अलग किया जाता है, तो इसको निस्तारण के द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद है द्रव को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको निस्यंदन कहा जाता है। उसके बाद है लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसमें मंथन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसमें निस्तारण एवं निस्यंदन दोनों क्रिया होता है। उसके बाद है पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो इसमें वाष्पीकरण विधि के द्वारा। उसके बाद है बर्फ पानी के ग्लास के ऊपर पानी के बूंदों किसके कारण बन जाता है, तो यह वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के कारण बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपर के भाग में बंद के रूप में बनना उदाहरण है, तो यह क्रमशः वाष्पीकरण एवं संघनन के उदाहरण है। उसके बाद है लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है, तो यह वलय पहले फैलता है पुनः अपने वह लगभग समान आकार में आ जाता है, यानी पूर्व की अवस्था में आ जाता है। उसके बाद है मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, अगर जलना पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद है चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। उसके बाद है समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधे का जड़ होता है, तो यह रेशेदार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है, तो यह लता कहलाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कहाँ होता है, तो पत्ती में होता है। उसके बाद है पत्ती का प्रमुख भाग एवं कार्य पर्ववृत्त, यह पत्ती को तने से जोड़ता है। उसके बाद है पटल, यह पत्ती को हरा चपटा भाग से जोड़ता है। उसके बाद है किनारा वाला, यह पत्ती को आकार देता है। उसके बाद नेक्स्ट है फूल के मादा भाग का निर्माण होता है, तो यह कलंक, शैली एवं अंडाशय में होता है। उसके बाद है शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है, तो यह हड्डी तथा मांसपेशी मनुष्य को चलने फिरने में मदद करता है। उसके बाद है ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, तो यह अचल जोड़ का उदाहरण है। उसके बाद है पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं, तो पानी में आसानी से तैरने के लिए फ्लिपर्स गोताखोर के नीचे पैरों में पहना जाता है। उसके बाद है घोंघा किसकी सहायता से चलता है, तो यह मांसल की सहायता से पैरों से चलता है। उसके बाद है एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, तो 2 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है रेगिस्तानी पौधों में
क्या विशेषताएं होती हैं? तो जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी को क्षति करती है। उसके बाद है पानी में रहने वाली जंतु का शरीर होता है, तो धारा रेखीय एवं फिसलन से भरा उसका शरीर होता है। उसके बाद है केंचुए किसके सहायता से सांस लेती है? तो केंचुआ त्वचा के सहायता से सांस लेती है। उसके बाद नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों में होता है। उसके बाद है उत्सर्जन में अवशिष्टों का त्याग होता है, यह प्रक्रिया होता है पौधों एवं जंतु दोनों में होता है। उसके बाद है जैविक घटक कहलाते हैं यानी कहते हैं, तो इसमें जीवन होता है यानी सजीव होते हैं। उसके बाद है जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है तो प्रजनन। उसके बाद नेक्स्ट है रेगिस्तानी जीवों में होता है, तो बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र शुष्क मल। उसके बाद है समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जाता है, तो स्कूल में पहली घंटी का समय द्वारा। उसके बाद है परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है? तो सभी प्रकार के दर्पण में परावर्तन की घटना होती है। उसके बाद है पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनाता है, तो यह वास्तविक उल्टा और पार्श्व बनाता है। उसके बाद है समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह दोनों बदल जाता है। उसके बाद है स्विच सर्किट में धारा के प्रभाव को तोड़ता एवं जोड़ता दोनों काम करता है स्विच सर्किट। उसके बाद है बिजली के बल्ब का प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो पतला फिलामेंट के चमकने के कारण। उसके बाद है फिलामेंट होता है, तो यह धातु का पतला तार होता है। उसके बाद है चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा विपरीत एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव जो होता है सो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। उसके बाद है जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक। उसके बाद है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पौधों की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 2 गिलास। उसके बाद है नल में पानी कहाँ से आता है? तो नदी, झील या एवं कुआं से आता है। उसके बाद है पौधा बिंदु के स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है तो जल वाष्प का। उसके बाद है बादल उदाहरण है हवा में तैरने वाली छोटी छोटी जल के बूंदों बादल का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है? तो वर्षा जल का संचयन। उसके बाद है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती हैं क्योंकि ऊंचाई पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन। उसके बाद है नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। उसके बाद है सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुला कहाँ से आती है? तो मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण यह बुलबुला आती है। उसके बाद है केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कृमि खाद कहा जाता है। उसके बाद है रसोई कचरे के खाद में बदलने की सही क्रम। तो गड्ढे के तल को रेत से ढक दे। उसके बाद है
कचरे को गड्ढे में डाल दे। उसके बाद है गड्ढे को बोरिया घास से ढक दे और कड़ी डाल दे। उसके बाद है वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो स्वपशी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है किसके उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पिंचर प्लांट कीटों को फंसाता है, किसके लिए? तो यह नाइट्रोजन के आवश्यकता के लिए पिंचर प्लांट जो होता है तो कीटों को क्या करता है? फंसाते हैं। उसके बाद है दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? सहजीवी। उसके बाद है कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान? चवर्णक एवं अग्र चवर्णक। उसके बाद नेक्स्ट है पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो उसके बाद इसका आंसर होगा ग्रास नली, बड़ी आंत, आमाशय। उसके बाद है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है, भोजन नली की दीवार में पेशिया का संकुचन के द्वारा। उसके बाद है छोटी आंत किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो बिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है अमीबा में बनावटी पैर का कार्य है भोजन और संचलन दोनों। उसके बाद है जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है? तो निगलना, आंशिक पाचन, जुगाली, पूर्ण पाचन। उसके बाद नेक्स्ट है मानव में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता। उसके बाद है रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है? तो